कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिल रही थी और हमने सोचा कि हम ग्रीन टी पीते हैं, और ग्रीन टी में ना किसी ने मुझे कहा कि आप मैंगो टी ट्राई करें। फिर मेरी दोस्त ने कहा कि अच्छा मुझे तो मिक्स्ड बेरी टी पसंद है। एंड मैं सर पकड़ के थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी। इट्स रियली क्यूट कि हम ये फ्लेवर्ड ग्रीन टी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन याद रखें चाय जो होती है ना वो पत्ती से और उसके कावे से काढ़े को कहते हैं। जब आप ये फ्रूट्स की बात करते हैं पूरी दुनिया में इनको इन्फ्यूजन्स कहा जाता है, यानी अगर आपने फल के टुकड़े को गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा इन्फ्यूज़ होने दिया कि उसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाए, तो चाय और इन्फ्यूजन्स में फ़र्क होता है। लेकिन आजकल हम सब गोलमाल सब कुछ मिला जुला के बोल रहे हैं। बहरहाल जी, चाय के साथ साथ चाय हमारी जो ना, कल भी कोई बात कर रहा था कि अगर हमें अपनी इकॉनमी को संभालना है तो हमें ये अपनी तमाम अय्याशियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। हमारे मुल्क में चाय की एक पत्ती भी नहीं उगती है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं। ऑन दी अदर साइड ऑफ द आर्गूमेंट ये है कि अगर आप सबसे ज़्यादा जो आप लोएस्ट तबके की भी बात करें, चाय हमारी नेशनल ड्रिंक है, सबसे सस्ता नाश्ता सुबह की चाय पापा होता है। और अगर आप ये ले लेंगे सवाल ये है कि क्या चाय एक लग्जरी है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो चाय पीने के अंदाज़ हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, यानी उसमें हम दूध डाल के मिक्स करके इलायची आधी इलायची और स्पाइसेस की कैबिनेट डाल के कुछ अपनी चीज़ बनाते हैं। आज जो हमने बिलखुसूस बात करनी है कि चाय पीने का सही वक्त क्या है, कितनी उसको मिक़दार में पीना चाहिए, और साथ तौर पे जो चाय नाश्ता होता है ना कि चलो टी टाइम करते हैं, कौन सी चीज़ें चाय के साथ नहीं खानी चाहिए और वो आपके लिए एक्चुअली नुकसानदेह हो सकती हैं क्योंकि वो कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन तकवी, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। आइए नौशीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, क्या हाल चाल? अस्सलामुअलैकुम सिद्रा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसे चाय नाश्ते के तो हमारे कल्चर में कई और मतलब भी निकलते हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, कहीं काम करना चाहें और काम अटक जाए तो कहते हैं भाई चाय पानी दे दो, काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो वाली चाय की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ये बताएं कि जो चाय नाश्ता होता है, क्या चीज़ें चाय के साथ खाई जा सकती हैं हाई टी के तौर पर, और किन चीज़ों से आप एक्चुअली मना करेंगी? देखिए, चाय जो है वो आपने बिल्कुल सही बात की, इट्स मोर लाइक आवर नेशनल ड्रिंक, ठीक है। और अगर आप देखें तो हमारे हर मसले का हल चाय है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कहा जाता है अच्छा चाय तो लेके आओ, बाद में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। सो चाय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है कि आपने बिल्कुल से विद करंट इन्फ्लेशन एंड ऑल, जो चाय के साथ आप चीजें ले सकते हैं, क्योंकि चाय की नेचुरल जो चीज है वो एसिडिक है। मतलब कि अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो फिर कहते हैं कि चाय को जरा कंट्रोल करके आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। सही। अब आपने लेके आ सकते हैं लाइटर चीजें लें, जैसा कि सूखी रोटी जनरली रिकमेंड की जाती है, या रस या पापा जो आपने नाम लिया उसके साथ आप ले सकते हैं। चाय लेने का बेहतरीन वक्त ये है कि आपने जब अगर सुबह उठे तो खाली पेट चाय मत लें, क्योंकि ओवरनाइट आपके पेट में एसिडिटी हुई हुई होती है। जब आप सुबह खाली पेट चाय लेते हैं तो वो एसिडिटी बढ़ा सकती है। लेकिन नौशीन, आधा पाकिस्तान सुबह जागेगा कैसे अगर हम सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पियेंगे? मेरा तो दिमाग कहता है कि मेरी आंखें नहीं खुलनी अगर मैंने बड़ा चाय का मग नहीं पिया तो। आई नो, लेकिन पता है क्या होता है, मे बी वी आर द ब्लेस्ड वंस, क्योंकि बहुत से लोगों को एसिडिटी इससे इनिशिएट होना शुरू होती है। एसिडिटी समथिंग जो कि फिर आगे चल के बहुत सी प्रॉब्लम्स का क्रिएट करती है, ठीक है। अगर हम बात, मैं पढ़ रही थी चाय के बारे में, क्योंकि जब डिस्कस हुआ कि हमने चाय में बात करनी है, तो एक बड़ी मजे का उन्होंने स्टेटमेंट लिखा था। उन्होंने लिखा कि चाय में जब अगर डेयरी मिला दिया जाए तो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, और हमारे यहाँ जब तक डेयरी मिला के उसको ढेर सारा उबाल नहीं दिया जाता तो हमें लगता है कि वो चाय अच्छी बनी नहीं है। सो बेसिकली टी का कॉन्सेप्ट ये था कि ब्लैक टी ली जाएगी, यानी कि दूध के बगैर, डेयरी के बगैर। अच्छा नौशीन, मुझे बताएं कि सुबह सुबह चाय पराठा खाना, छोटे बच्चे जो कुछ नहीं खाते, वालिदैन समझते हैं कि चाय पराठा सबसे न्यूट्रिशियस सबसे ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता हम उनको दे रहे हैं। ये देखो पराठा भी मुकम्मल ग़िज़ा है और साथ में चाय भी मिल रही है। आप इसको कैसे समझती हैं, और क्या छोटे बच्चों के लिए ये एक मौजू नाश्ता है? जनरली तो एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई वुड रेकमेंड छोटे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली चाय जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मासेस, तो चाय पराठा इज अ गुड नाश्ता, क्योंकि उसमें कार्ब्स भी आ जाते हैं, उसमें तेल भी आ जाता है उसमें लेकिन ये है कि बहुत हैवी पराठा मत बनाए। मैंने जैसे बताया कि चाय इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, तो अगर आप बहुत हैवी देंगे तो बच्चे घबराते हैं। सुबह उनको मतली की कैफियत होती है, स्पेशली जब वो वैन्स में और सुजुकीज में जा रहे होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सही। नौशीन, मुझे बताएं, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, और अभी आपने जैसे डेयरी का जिक्र किया, काली चाय पी सकें, ब्लैक टी ले सकें तो दैट्स द बेस्ट, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ मेरी चाय में से मैं चीनी अगर ख़त्म कर दूँ तो क्या इट विल हेल्प मी इन वेट लॉस? ये आपके लिए सवाल आया।
अच्छा, चाय में से चीनी एक तो खत्म कर दें, और दूसरी चीज ये है कि दूध पत्ती मत पिए। क्यों दूध पत्ती मत पिए? क्योंकि जब चाय हम दूध पत्ती बनाते हैं, ये वेट लॉस के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब हम दूध पत्ती बनाते हैं तो उसको काफी दफा उबाल दिया जाता है, तो वो मलाई जो दूध में होती है वो उसमें पूरी चाय में आपकी मिक्स हो जाती है, तो वो हाई फैट कंटेंट जो है वो आप फिर कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वजन कम करें, पहला तो चीनी आपने अगर निकाल दी, वेल एंड गुड। सेकेंडली आप सेपरेट चीज, जिसको हम इंग्लिश टी बोलते हैं ना, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, यानी कि कहवा अलग और दूध अलग, उसको आप मिक्स करें तो वो आपके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल सही। अच्छा नौशीन, एक आखिरी सवाल, आमतौर पे हाई टी या जो चाय नाश्ता किया जाता है, शाम की चाय होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स लोग यूज़ करते हैं, समोसों का इस्तेमाल होता है, स्प्रिंग रोल्स का इस्तेमाल होता है, पकौड़े और चाय खाने का फैशन है। मुझे बताइए, इतनी जो डीप फ्राइड चीज़ें अगर चाय के साथ लेते हैं तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होता? इसका नुकसान इस तरह है कि अगर आप इफ यू आर वेट कॉन्शियस, नंबर 1, अगर आपको एसिडिटी का इशू है, नंबर 2, अगर आप आईबीएस के पेशेंट है, नंबर 3, ऐसे लोग जिनको रिफ्लक्स रहता है, नंबर 4, ये वो सारे पेशेंट्स हैं या लोग हैं जिनको ये मसाइल का शिकार हो सकते हैं इतना हैवी टी लेने के साथ, क्योंकि चाय इटसेल्फ डाइजेस्ट करना थोड़ा सा प्रोसेस वाला काम है, तो उसके साथ अपने सिस्टम पे आप इतना तेल वाला खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिस्टम ओवरबर्डन हो जाता है। वेरी क्विकली आखिरी सवाल, जो हम हैवी कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे निहारी पाए हों या इस तरह की चाय वगैरह का एहतमाम हो, उसके बाद हम कहते हैं कि जी इसको हजम करने के लिए या हल्का फुल्का फील करने के लिए गर्मा गर्म चाय पी लो, क्या इससे कोई हमें फ़ायदा होता है या ये सिर्फ हमारे जहन का फतूर है? अच्छा, इसमें ये कि हम बेसिकली ग्रीन टी को रेकमेंड करते हैं, बिकॉज़ ग्रीन टी हेल्प्स यू इन डाइजेशन। मिल्क टी जो है ना वो हेल्प नहीं करती। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ आपकी एक अपनी एक आदत है कि आपको लगता है कि कुछ हैवी खा लिया तो उसके बाद चाय की ज़रूरत होगी, इससे आपकी डाइजेस्टिव का कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी।